किसी के मरने के बाद उसको दवा खिलाई जाती है क्या? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। खिला भी दोगे तो मरने के बाद दवा असर करेगी क्या? नहीं करेगी। किसी के मरने के बाद दवा का असर नहीं होता। दवा असर कब करती है? जीते जी। मरने के बाद दवा का असर नहीं होगा। जैसे दवा का असर मरने के बाद नहीं होता, उसी तरह भजन का असर प्राण छूटने के बाद नहीं होता। जीते जी करो। दवा खाना है तो जीते जी खाइए, और भजन करना है तो जीते जी करिए। हमारी उल्टी रीति है। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तब हम विचार करते हैं कि अब भगवान का भजन कर लेंगे। अब आप बताना, जीजी हो और मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, बेटा हो, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, मुख में से सारा सोफा सेट निकल गया होगा, एक भी दांत नहीं बचा होगा, हाथ कांपने लगेंगे, पाँव के घुटने चल नहीं पाएंगे, कमर से बैठा नहीं जाएगा, तब क्या शंकर का भजन हो पाएगा? मुश्किल है। दवा और भजन, इन दोनों का असर जीते जी होता है। दवा भी जीते जी खा लो तो शरीर में काम आ जाएगी, और भजन भी जीते जी गा लो तो वो आखिरी तक हमारी जिंदगी में काम आता रहेगा। ये दोनों का असर। मरने के बाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि आप स्वर्ग गए कि नरक गए, आप कहाँ गए हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पर इतना जरूर है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जरूर है कि आप जीते जी अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने कुटुंब को और अपने गांव को बैकुंठ बना ले रहे हो, कैलाश बना रहे हो और स्वर्ग बना रहे हो। इतना जरूर है। सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र समिति, श्री शिव पुराण उत्सव समिति, जिस दिन से कथा लेकर आई है, उस दिन से ये समिति ये कथा के ग्राउंड में हर 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई आयोजन करती रही है। आयोजन करती रही। सिरपुर की ये शिवपुराण उत्सव समिति कभी दीपावली महापर्व मनाई, कभी शिवरात्रि मनाई, कभी उत्सव मनाया उसने, कभी कोई उत्सव मनाया, कभी कोई उत्सव मनाया, कभी एकादशी का उत्सव मनाया, और इस समिति ने इस पवित्र भूमि पर उत्सव मनाते रहे। और हमारा इस समिति से निवेदन है, ये शिव महापुराण समिति से निवेदन है, ये कथा होने के बाद आपकी समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में परिवर्तित हो जाए, और वो एक ग्रुप ऐसा बने कि सनातन धर्म का कार्य करे, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए।
हमने इतनी कथाएं करी हैं, पर सिरपुर जैसा उत्साह सिरपुर के बच्चे बच्चे का उत्साह नहीं देखा है। ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिला। पूरा सिरपुर का एक एक व्यापारी, एक एक बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे हमने पहले कहा था कि पहले राष्ट्र, उसके बाद कास्ट। सबसे पहले है राष्ट्र, फिर है कास्ट। कास्ट मतलब जाति, ये बाद में, पहले अपने राष्ट्र की मजबूती है। आज इस सिरपुर की पवित्र कथा का लाभ जो आप और हम ले रहे हैं, पूरा सिरपुर का एक एक बच्चा, एक एक जीजियां, एक एक बहनें, एक एक भाई, इस सिरपुर की इस कथा के आयोजन के सफल बनाने के लिए बच्चे बच्चे रोड पर खड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं में लगे हैं। भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दवा का असर जीते जी खाओगे तो दवा का असर होगा, भजन का असर, भक्ति का असर, शिव स्मरण का असर आपके जीते जी होगा। मरने के बाद कहां चले गए? आवाज बढ़वाइए, उधर वो पीछे का पूरा बेल्ट परेशान हो रहा है बहुत देर से, थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी कुछ देर में चालू हो जाएगा, कोई लाइन टूट गई होगी तो वो चालू कर रहे हैं। दवा का असर जिंदा रहते में हो सकता है, भजन का असर जिंदा रहते में हो सकता है। मरने के बाद की आपकी और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ होंगे। पर जहाँ होंगे वहाँ हमारे शिव को याद कर रहे होंगे, इतना जरूर है, बस इतना। हमारे शंकर को, हमारे ओघड़ी को, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का स्मरण कर रहे होंगे। महापंडित जी की अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए